नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए वीडियो लाया हूं यूपी पुलिस की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए। तो जिस तरीके से किसी भी युद्ध को जीतने के लिए हथियार जरूरी होता है, उसी तरह से किसी भी परीक्षा में सफल होने के लिए उस परीक्षा का हथियार होता है उसकी किताबें। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में सफल होने के लिए वे कौन सी किताबें हैं जो आपको सफलता के शिखर तक पहुंचा सकती हैं। बहुत यूट्यूब चैनलों पर मैंने देखा है जिसमें लिखा गया कि इन 4 किताबों को पढ़कर ही आप यूपी पुलिस में कांस्टेबल बन सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। केवल 4 किताबों को पढ़कर कोई भी यूपी पुलिस नहीं बन सकता है, कोई भी यूपी पुलिस में कांस्टेबल न बना है न बनेगा, क्योंकि कम से कम उसे 8 किताबें तो पढ़नी पड़ेगी, तभी वो जाकर यूपी पुलिस में कांस्टेबल बन पाएगा। न्यूनतम 8 किताबें पढ़नी पड़ेंगी। इससे ज्यादा वो ताक झांक कर ले वो और बेटर है, लेकिन कम से कम 8 किताबें तो पढ़नी है। 4 किताबों से आपको बिल्कुल सिलेक्शन नहीं मिलेगा। और इन किताबों का चयन करते समय किन सावधानियों को बरतना चाहिए वो भी आज के इस वीडियो में बताऊंगा। और वे कौन सी 8 किताबें हैं जिन्हें पढ़कर आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। तो परीक्षा ये वैकेंसी आने ही वाली है, लोग कह रहे हैं 15 जुलाई के बाद कभी भी आ सकती है। तो सबसे पहले अब 15 जुलाई का आप इंतजार मत करिए, या अगस्त में अगर वैकेंसी आए तो अगस्त का इंतजार मत करिए, क्योंकि उस समय जब परीक्षा आएगी, जब आपका फॉर्म भरा जाने लगेगा, तो ज्यादा से ज्यादा आपको 2-2.5 महीने ही परीक्षा के लिए तैयारी के लिए मिल पाएगा। तो आप अभी से तैयारी में जुड़ जाइए। तो कोई भी तैयारी शुरू करने से पहले जरूरी है कि आप अपने किताबों को इकट्ठा कर लें कि किससे आपको इस तैयारी को रणनीति के साथ सफलता तक पहुंचना है। तो आज के इस वीडियो में इन्हीं 8 किताबों का जिक्र मैं करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि किताबों में क्या क्या गुण होने चाहिए। जो यहां पर मैंने चुना है किताब, किन किन गुणों को मैंने ध्यान रखा है। तो सबसे पहले सबसे बड़ी बात है, त्रुटि रहित होनी चाहिए। जो भी आप बुक का चुनाव कर रहे हो उसमें त्रुटियां नहीं होनी चाहिए। जैसे आदित्य पब्लिकेशन हिंदी की जो है वो किताब तो बहुत अच्छी है, लेकिन किस लिए है और किसके लिए है वो आगे हम लोग जिक्र करेंगे कि आदित्य पब्लिकेशन किनके लिए अच्छी है, उसमें क्या खामियां और उसमें सबसे बड़ी अच्छाई क्या है। और दूसरा है कि लेटेस्ट एडिशन होना चाहिए। ऑफलाइन बुक लें तो भी, ऑनलाइन लें तो भी, क्योंकि बुक स्टॉल वालों के पास कभी कभी पुराने पैटर्न का मतलब पुराने एडिशन की हो सकता है 2021 की, 20 की, 22 की किताबें हो। तो आपको पहले पता करना पड़ेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी पता करना पड़ेगा कि सबसे लेटेस्ट एडिशन कौन सा वाला है। 23 वाला है कि 22। हो सकता है कोई की बुक 2022 के बाद न छपी हो, तब तो आपको मजबूरी में 22 वाला लेना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि 22 वाला छप चुका है और आप 18 वाला ले रहे हैं। तो ऑफलाइन किताब भी खरीदते समय और ऑनलाइन भी किताब खरीदते समय आप ध्यान दीजिएगा, सर्च करिएगा कि ये किस एडिशन की है। अगर आप देख रहे हैं 2021 एडिशन लिखा है तो देखिएगा क्या इसके बाद वाली एडिशन भी कोई किताब मिल पा रही है। अगर मिल पा रही है तो उसे ही लीजिए, भले वो थोड़ी सी महंगी मिले, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ नया और संशोधित संस्करण होता है, तो कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिल जाता है। तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में। परीक्षा के लेटेस्ट सिलेबस पर आधारित होना चाहिए। ये नहीं कुछ किताब वाले होते हैं वही सिलेबस एसएससी जीडी के लिए, वही यूपी पुलिस के लिए, वही सभी परीक्षाओं के लिए कॉमन होती है। तो ऐसा आपको नहीं देना है। आपको ध्यान देना है जो विषय सूची में देखिए कि कौन कौन से सिलेबस जो है उसमें दिए गए वो हमारे सिलेबस से, यूपी पुलिस के सिलेबस को एक तरफ रखिए और किताब के सिलेबस को एक तरफ रखिए, और देखिए मैच कर रहा है नहीं, यानी कि सारे सिलेबस आपके बुक में मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। उससे अधिक हो जाए तो ठीक, उससे कम नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात और है जो कि आगे हम लोग जिक्र करेंगे इसमें। तो सबसे पहले रीजनिंग की जो किताब मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं वो है परफेक्ट की किताब है, दीपक कुमार की। परफेक्ट की किताब है, अच्छी किताब है, एसएससी रेलवे लिखा है नदर, लेकिन ये पुलिस भर्ती के लिए भी उपयुक्त है। इस किताब को पढ़ लेंगे तो आपको इसमें कुछ लेकिन टॉपिक ऐसे भी हैं जो आपके काम का नहीं है, जैसे इनपुट आउटपुट है। ऐसे ही कुछ चैप्टर और भी हैं जिन्हें आप अपना पहले सिलेबस देख लीजिएगा, क्या क्या पूछा जा रहा है, उन्हीं सब सिलेबस को टिक कर लीजिएगा, उसी को आप तैयार कर लीजिएगा। या जो सिलेबस में आपका नहीं पूछा जाने वाला है, बहुत कम ही होगा, ऐसा 4-5 होगा, तो उसको आप कट कर लीजिएगा, उसे मत पढ़िएगा। तो रीजनिंग आप इससे तैयार कर सकते हैं। चाहे तो मास्टर रीजनिंग जो अरिहंत की आती है उससे भी कुछ लोग तैयारी करने के लिए कहते हैं, लेकिन वो काफी लेंदी हो जाएगी यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। वो बैंक पीओ वगैरह वालों के लिए थोड़ी सी ठीक होती है। अब ये दूसरी किताब है लुसेंट की सामान्य हिंदी, बहुत ही अच्छी किताब है। इसकी खासियत है कि बहुत रुचिपूर्ण ढंग से लिखा गया है, अलग अलग कलर में, और रुचिकर है ये किताब। यानी इसको पढ़ेंगे तो आपका मन लगा रहेगा। और इसमें त्रुटियां जो है बहुत
कम यानी कि न के बराबर मिलेगी। मान लीजिए कि इसमें त्रुटियां नहीं मिलेंगी आपको, 1% तो सभी किताबों में त्रुटियां होती है, इसमें किताब में त्रुटि नहीं मिलेगी। और इसी के जगह पर यदि आप आदित्य प्रकाशन की पुस्तक पढ़ते हैं तो उसमें ऑब्जेक्टिव, उसकी सबसे बड़ी खासियत है उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न। सबसे ज्यादा कहीं ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे आपको किसी किताब में तो वो है आदित्य पब्लिकेशन में हिंदी की। लेकिन उसकी सबसे बड़ी खामी यह है कि उसमें गलतियां बहुत है। अगर 100 प्रश्न विशेषण का देख रहे हैं तो उसमें मान के चलिए 5 गलतियां तो होंगी ही होंगी। अगर आप उन गलतियों को ढूंढ सकते हैं तो आदित्य पब्लिकेशन इसके बाद पढ़ने के लिए आपके लिए अच्छी होगी, क्योंकि उसमें आपको ढेर सारे प्रश्नों की प्रैक्टिस मिल जाएगी जिससे पढ़कर आप अपना कॉन्फिडेंस भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपको दोनों में से एक का चुनाव करना है तो आप लुसेंट की इसी वाली किताब को चुनिएगा। बाकी आप इधर उधर मुंह मार लेंगे तो आप प्रैक्टिस सेट के लिए कहीं ना कहीं से जुगाड़ बना लेंगे। तो ये 2 किताबें होगी। सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है यूपी पुलिस में रीजनिंग है, सबसे ज्यादा प्रश्न रीजनिंग से आएंगे। उसके बाद दूसरा नंबर है सबसे बड़ा चैप्टर जो है वो हिंदी का सिलेबस है। तो ये दोनों ही आपकी आधार स्तंभ, इसलिए मैंने सबसे शुरू में इसे ही लिया है। अब अंक गणित के लिए आप नवीन अंक गणित की इस किताब को आर.एस. अग्रवाल की आप ले सकते हैं, और या अगर आपके पास कोई और भी किताब है तो कोई दिक्कत नहीं, उसी से आप पढ़ के अपना काम चला सकते हैं, अच्छा खासा काम करेगा। और जीके के लिए लुसेंट से अच्छी तो आपके लिए कोई किताब नहीं, आप लोगों का भी प्यारा ये किताब है। और वैसे कहा जाए अगर कोई पूछे क्या इसी से सारे यूपी पुलिस के प्रश्न फंस जाएंगे तो नहीं। किसी भी किताब को उठा के अगर आप पूछे क्या इसी से यूपी पुलिस के प्रश्न फंस जाएंगे, नहीं, क्योंकि जीके अथाह सागर है। चाहे दुनिया भर के जीके पढ़ लीजिए, अगर एग्जामिनर चाहेगा कि आपका प्रश्न सही नहीं हो तो नहीं होगा। इसलिए इससे ज्यादा पढ़ना बेवकूफी होगी। अगर आप प्रश्न सही एकदम डिक्टो सही करना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा तो हिंदी में कर सकते हैं, रीजनिंग में कर सकते हैं, मैथ में कर सकते हैं। जीके में कोई भी गारंटी नहीं ले सकता है। अब ये जो है इसको बहुत लोग किताब नहीं बताते हैं कि आपको उत्तर प्रदेश विशेषांक भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपको उत्तर प्रदेश से संबंधित भी जानकारी रखनी पड़ेगी। करंट अफेयर भी आएगा तो हो सकता है यूपी से संबंधित हो, खेल की जानकारी आए तो हो सकता है यूपी से संबंधित हो, यूपी के विशेष क्षेत्रों के बारे में आपसे जानकारी पूछ सकता है। तो ये समग्र अध्ययन है। अगर आपको ज्यादा पढ़ने का मन न हो तो एक संक्षिप्त अध्ययन भी आता है, पतली किताब रहेगी इसकी अपेक्षा। तो दोनों में से आप समग्र अध्ययन ले लीजिए या संक्षिप्त अध्ययन, लेकिन लेते समय ध्यान दीजिएगा। और इसमें करंट अफेयर भी यूपी का थोड़ा सा रहेगा, तो आप देख लीजिएगा, लेटेस्ट लीजिएगा। जब भी आप खरीदिएगा उस समय परीक्षा से चाहे तो आप 15 दिन 1 महीना पहले आप इस बुक को ले लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, ताकि आपको लेटेस्ट करंट अफेयर भी मिल जाए। अब इस पुस्तक को भी बहुत लोग नहीं बताते, बस वही 4 पुस्तक बता के काम चला देते हैं। क्योंकि कोई भी परीक्षा की आप तैयारी करें और आप विगत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का ही अवलोकन न करें तो आपको पता चलेगा कैसे कि आपके परीक्षा में किस स्टैंडर्ड के किस स्तर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहला काम तो होता है इसी किताब को पढ़ने का, सबसे पहले इसी किताब को पढ़ना चाहिए। और विगत परीक्षाओं में यानी 2006, देखिए यहां पे लिखा है 2006 से लेकर और ये है 2020 तक में जितने पेपर हुए हैं तो उन सभी पेपरों को देखना अत्यंत आवश्यक है। इन सभी प्रश्नों को हल कर जाइए, चाहे वो जीके हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, कुछ भी हो, सबको हल कर जाइए। जब हल करेंगे तो आपका माइंड तैयार हो जाएगा, ये जान जाएगा कि आपको अपनी तैयारी की दिशा क्या रखनी है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना। इस किताब को ये घटना चक्र की किताब है, इसे ही मैंने इसलिए कहा क्योंकि इसमें गलतियां न के बराबर मिलती हैं, व्याख्या भर भर के मिलता है, तो आपको व्याख्या की भी दिक्कत नहीं होगी। किताब वही लीजिएगा जिसमें व्याख्या भर भर के दी गई रहे। अब इस बार कोई अलग कंपनी लेती है तो लेकिन देखिए ये पैटर्न को तो जरूर पढ़िएगा, लेकिन ये 100% मत मानिएगा कि इन्हीं पैटर्न पर आधारित आपकी लेटेस्ट परीक्षा भी हो। क्योंकि अगर अलग कंपनी लेती है परीक्षा, अगर अलग कंपनी के द्वारा ली जाती है तो उसका पैटर्न भी थोड़ा सा, सिलेबस तो यही रहेगा लेकिन पूछने का तरीका बहुत कुछ प्रश्न के प्रारूप को बदल सकता है। तो एकदम इसी को लकीर का फकीर मानकर मत चलिएगा, कुछ एकदम नया भी कुछ हो सकता है उसी सिलेबस के साथ। तो थोड़ा सा आप अपनी तैयारी को ब्रॉड रूप दीजिएगा, अलग हट के भी तैयारी यानी कि करिएगा। और जब सब तैयारी हो जाए तो ये कहिए कि बिना मॉक टेस्ट के काम चल जाए तो आजकल संभव ही नहीं। हर छात्र मॉक टेस्ट दे रहा है, तो अगर आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो ठीक है, और ऑफलाइन देना चाहते हैं तो घटना चक्र की एक टोह नाम से आता है। तो ये तो पुराना 2018 का है, जब आप परीक्षा दीजिएगा तो उससे 1 महीना पहले ले लीजिएगा या देखिएगा। अगर ये ना मिले तो आप अरिहंत की भी कोई बुक ले सकते हैं, लेकिन लेते समय ध्यान दीजिएगा कि जितने प्रश्न है सब प्रश्नों की एक एक प्रश्न की व्याख्या हमें चाहिए, चाहे वो जीके हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, कोई भी विषय हो, सबकी एक एक प्रश्न की व्याख्या चाहिए। अगर 100 प्रश्न है तो 100 प्रश्नों की हमें व्याख्या चाहिए, नहीं कि 100 प्रश्न है और 85 प्रश्न की व्याख्या दियो। सभी प्रश्नों की व्याख्या जिस किताब में रहे उसी किताब को लीजिएगा और देखिएगा कि जो प्रश्न है वो आपकी परीक्षा के विगत परीक्षा में जो पूछे गए प्रश्न उस पैटर्न पर आधारित है कि बस ऐसे ही है। तो इस पैटर्न को भी ध्यान देना है और व्याख्या विस्तृत हो, सभी प्रश्नों की व्याख्या हो, इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और कुछ लोग करंट अफेयर भी नहीं बताते कि करंट अफेयर की भी किताब खरीदनी पड़ती है, तो करंट अफेयर की भी किताब आपको खरीदनी पड़ेगी। मासिक
जो पत्रिका आप पढ़ते हैं, चाहे तो जो भी आपका सबका अलग अलग प्यारा किताब होता है, तो आप जिस भी किताब को करंट अफेयर की पढ़ते हैं हर महीने उसको पढ़ते रहिए ताकि आपको थोड़ा सा अप टू डेट रहे। और जो ही परीक्षा नजदीक है 15 दिन पहले आप वार्षिक, 15 दिन या 1 महीना पहले वार्षिकांक ले लें। स्पीडी का ले लें तो ठीक है, नहीं तो आपका जो भी पसंद है उसको आप ले लें और महत्वपूर्ण बातों को रट लें। यानी करंट अफेयर भी पढ़ना बेहद जरूरी है, इसको बहुत लोग बताना मिस कर जाते हैं। और दोस्तों अगर आप यूपी पुलिस के रीजनिंग को हमसे पेड बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे पेड बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो ये है व्हाट्सएप नंबर। और 251 में पूरी रीजनिंग आपको विधिवत रूप से विस्तार से सिखाई जाएगी। और यूपी पुलिस के अलावा एसएससी जीडी में, रेलवे में और अन्य परीक्षाओं में भी ये रीजनिंग समान रूप से उपयोगी होगी। और दोस्तों इन सभी किताबों को आप ऑफलाइन मार्केट में ढूंढिएगा, अगर नहीं मिले तो आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा अमेजन का, वहां पर भी जाकर आप इसको सर्च करके परचेज कर सकेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर ना है तो यूपी पुलिस की तैयारी के लिए, रीजनिंग की तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।